दोस्तों आपको बालिका वधू की दादी सा तो याद ही होगी। उन्हीं दिग्गज अभिनेत्री और नेशनल अवार्ड विनर सुरेखा सीकरी का 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। पिछले साल उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी आया था। सीरियल बालिका वधू में उन्होंने दादी सा की भूमिका निभाई थी। सुरेखा के पास बधाई-ओ फिल्म के बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया था। आपको बता दें कि बधाई-ओ फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। काम न मिलने की वजह से उन्होंने पिछले साल महाराष्ट्र सरकार को 65 साल से अधिक उम्र के एक्टर्स पर शूटिंग के लिए लगाया गया बैन हटाने की मांग भी की थी। सुरेखा सीकरी को इससे पहले 2018 में महाबलेश्वर में एक टीवी शो की शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और वो गिर गई थी, जिससे उनके सिर में चोट लगी थी। तब खबरें आई थी कि उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। हालांकि देखभाल में रहने के बाद वो ठीक हो गई थी। लॉकडाउन के दौरान उन्हें फिर से स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि उनके ब्रेन में बना ब्लड क्लॉट दवाई देने के बाद हट गया था। सुरेखा सीकरी ने मुश्किलों के दौर में कहा था कि 8 फिल्मों के ऑफर मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि मेडिकल बिल के अलावा भी मेरे कई खर्चे हैं। लेकिन प्रोड्यूसर्स कोई रिस्क नहीं ले सकते। लोगों ने मेरी आर्थिक मदद करने की कोशिश की, जिसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ, लेकिन मैंने किसी से भी कोई आर्थिक मदद नहीं ली है। मुझे काम दीजिए और मैं सम्मान से पैसा कमाना चाहती हूँ, भीख नहीं। ये बातें उन्होंने लॉकडाउन के उस दौर में कही थी जब वो खुद बीमार थी और कई एक्टर्स लोगों से मदद की गुहार करते हुए लोगों से पैसे ले रहे थे। लेकिन सुरेखा सीकरी ने ये सब करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो काम करके पैसा कमाना चाहती है, ना कि लोगों की मदद की वजह से जिंदा रहना चाहती है। सुरेखा सीकरी भारतीय थिएटर, फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना माना नाम थी। 1978 राजनीतिक ड्रामा किस्सा कुर्सी का में वे पहली बार नजर आई थी। इसके बाद वह कई हिंदी सोप ओपेरा का हिस्सा बनी थी। यूपी में जन्मी सुरेखा 1971 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में से अपनी एक्टिंग को निखारा। वरिष्ठ अभिनेत्री ने 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी जीता। बालिका वधू में कल्याणी देवी के रूप में उनका रोल टेलीविजन में सबसे लोकप्रिय किरदारों में से एक है। उन्हें आखिरी बार जोया अख्तर की घोस्ट स्टोरीज के सेगमेंट में देखा गया था, जिसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर हुआ था। उन्होंने हेमंत रेग्गी से शादी की थी और उनका एक बेटा राहुल सीकरी है। इससे पहले भी सुरेखा जी की मौत की खबरें कई बार उड़ी है, लेकिन उन्होंने हर बार आकर कहा कि अभी हम जिंदा हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं कह पाई वो। सुरेखा जी जैसा कोई भी जिंदा दिल एक्टर अब इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं बचा है। दोस्तों आप क्या कहते हैं सुरेखा सीकरी जी के बारे में? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए। क्या आप भी उन्हें मिस करेंगे? दादी का किरदार आपको कैसा लगा उनका? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, इस मुश्किल दौर में अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए।